अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वग़्ज़र्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कौन है जो मेरे रास्ते में जिस हालत में भी हो जाएं, अमीर हो जाएं, गरीब हो जाएं, कभी चुपके से दे देते हैं, कभी अलल एलानिया दे देते हैं, कभी गरीबी में सूखी रोटी दे देते हैं, कभी अमीरी में परोठा दे देते हैं। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और मखलूक पर, रियाया पर, ख़ानदान पर, बच्चों पर अगर कोई कड़वा बोल आ जाए, रिश्तेदारों में, ख़ानदान पे, वो गुस्सा शरबत का घूंट समझ के पी जाते हैं। फरमाया अगर किसी तरफ से नुकसान पहुँच जाए, परेशानी आ जाए, वल्आफ़ीना अनिन्नास, फरमाया माफ़ करने में देर नहीं करते। मालिक कायनात फरमाता है जो 4 ज़र्फ़ लेके आएगा, 4 हैसियतें, 4 चीज़ें लेके आएगा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सारी दुनिया खालिक कायनात को पसंद करेगी, अल्लाह जल्ल शान उस बंदे को पसंद करने लग जाएगा। गुस्से पे काबू पाना। हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए, फरमाया लोगों 3 लोगों की जमानत अल्लाह जल्ल शानू ने अपने ऊपर ले ली। 3 बंदों का अल्लाह जामीन बन गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 बंदे कौन है? फरमाया सबसे पहले उनका वस्फ सुन लो, उनके औसाफ सुन लो, उनकी हैसियत सुन लो। या रसूलुल्लाह क्या? फरमाया 3 बंदे ये, फरमाया उनकी जन्नत का अल्लाह जामीन बन गया, उनके रिज़्क़ का अल्लाह जामीन बन गया। अगर वो किसी काम में परेशान हो तो अल्लाह उनके काम बनाने का जामीन बन गया। अगर रिज़्क़ की छोड़ है, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाने का जामीन बन गया। अगर वो मर गए तो अल्लाह फरमाता है मेरी ज़मानत है, मैं जन्नत में उसे दाखिल करूंगा। सहाबा इकराम परेशान हो गए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 3 लोग कौन है? आसान सा दीन मेरे अजीज़ों, इंशाअल्लाह सारे नियत करो, अमल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ जिसकी जन्नत का, जिसके रिज़्क़ का, जिसकी परेशानियों के हल का अल्लाह जामीन बन गया। फरमाया मेरा नबी अपनी उम्मती से कह दे जब भी घर जाया करे, घर से आया करे तो अपने घर वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दिया करे। फरमाया जो सलाम को आम कर देगा उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरी, मसलों के हल की जिम्मेदारी मेरी। अगर वो मर जाएगा तो मालिक कायनात उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। सिर्फ घर में जाके कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस और कुछ नहीं। घर गए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। फरमाया घर में कोई मक्खी रहता हो, बीवी बच्चे रहते हो, बहन भाई रहते हो, रिश्तेदार रहते हो, तब भी फरमाया खाली मकान है तब भी जाके सलाम करो। पता नहीं इंसानों के अलावा कितनी अल्लाह की मखलूक रहती है। जवान आया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में फाका है, कर्जे का मेरे पे बोझ पड़ गया, जितनी कमाई करता हूँ पता नहीं लगता। या रसूलल्लाह औलाद माल औलाद की तरफ से परेशान हो, कमली वाले रोटी पानी की तरफ से परेशान हो। रहमत वाले नबी ने यूं नहीं फरमाया सूरह बकरा पढ़ लिया कर, आपने यूं नहीं फरमाया सूरह यासीन पढ़ लिया कर, आपने यूं नहीं फरमाया सूरह यूसुफ पढ़ लिया कर। फरमाया मेरा उम्मती आज मेरे से वादा कर ले जब अपने घर में जाया करे तो जोर से सलाम कर दिया कर, और एक मरतबा मैं कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ लिया कर, और एक जगह आया कि सूरह इखलास कुल वल्लाह भी पढ़ लिया कर। फरमाया रिज़्क़ तेरे घर में ऐसे बरसेगा जैसे बारिश आसमान से बरती है। कहने लगा या रसूलल्लाह वादा के यही अमल करूंगा। चंद दिन के बाद आया, अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह मैं जब भी घर में जाता हूँ अपने घर वालों को सलाम करता हूँ, कमली वाले दूसरा काम नहीं करता, पहले तेरे पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम अब मेरा मकान थोड़ा पड़ गया, खजाना भर गया है, अब मेरे कमरे मकान मेरे खीसे मेरी तिजोरी में पैसे रखने की जगह ही कोई नहीं रही है। इतना आसान दीन। दूसरा वो शख्स, पहला वो शख्स जो घर के अंदर जाके सलाम करेगा उसके बिगड़े काम अल्लाह बनाएगा, उसकी रिज़्क़ की तंगी अल्लाह दूर करेगा, मर गया बगैर हिसाब की किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरा कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया जी मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज में जो आए जाएगा उसके रिज़्क़ का, परेशानियों के हल का और जन्नत में दाखिल होने करने का अल्लाह ज़ामीन बन गया। अगर वो मर जाएगा जन्नत में बगैर हिसाब के लेके जाऊँगा। अगर उस पर रिज़्क़ की परेशानी आई मैं अपने
मामले खजानों के दरवाजे खोल दूंगा। अगर किसी मामले के अंदर परेशान हो तो उसके मसले वो नहीं, उसके मसले मैं हल करूंगा। वो कौन है? जो 5 वक्त अल्लाह को मस्जिद में आता जाता दिखाई देता हो। और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, आपने फरमाया ओ लोगो, जिसे मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान वाला होने की गवाही दे दो, उसके ईमान की गवाही दे दो। दुनिया से बेईमान कहे, लेकिन जो 5 वक्त खुदा के घर में आता है अल्लाह उसके ईमान की गवाही दे रहा है। यह शख्स भी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा शख्स कौन है? आपने फरमाया जो अपना माल अपनी जान, अल्लाह अकबर, अपना वक़्त अल्लाह के रास्ते में लेके फिरता है, ऐसे शख्स की जन्नत का ज़ामीन अल्लाह जल्ल शानो बन गया। जनाब अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। मुझे यहूद और नसारा ने कुछ सवालात दे के भेजे थे। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम लाने से पहले, तौरात इंजील को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तो उन्होंने पढ़ लिए थे। यहूद और नसारा ने इन्हें आगे कर दिया। यहूदी कहने लगे तू जाके रसूलुल्लाह से सवाल कर, अगर वो अल्लाह का वाकई नबी तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, मैं रहमत आलम की तरफ चलने लगा। मैंने देखा हुजूर सवारी पर सवार होके आ रहे हैं। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सवारी की लगाम पकड़ ली, नकेल पकड़ ली। जब मैंने अपनी आंखें खोल के हुजूर का चेहरा देखा तो मैंने अपनी बरादरी वालों से कहा, लोगों ये झूठे का चेहरा नहीं, ये सच्चे का चेहरा है। अल्लाह अकबर, इसकी सच्चाई बता रही है। ये आम आदमी नहीं है, सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर जब मैं हुजूर के पास जाके बैठा, अल्लाह अकबर, कहने लगी नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके बैठा। अभी मैंने ईमान ना सुना, मैंने कुरान ना सुना, मैंने अमाले साले ना सुना। जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठा तो 4 बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई। 4 बात फरमाया, लोगों सलाम में पहल करो, छोटा बड़ा, बड़े छोटे को जामिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे बुजुर्गों के अंदर आवाज हुआ करता था, छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ फरमाते हैं कि हमारे अंदर सलाम का इतना रवाज था, मस्जिद में जाते कोई सुतून आ जाता, खजूर का तना आ जाता, दरख्त आ जाता, हम दो यूं करके जुदा हुआ करते, आपस में जब मिला करते तो कोशिश करते दोनों में से पहला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दे। लेकिन मेरे अजीजों, या तो जितना बड़ा होता जाएगा उतना बड़ा घुमंड आता जाएगा। सलाम सलामती से है मेरे अजीजों, सलाम करोगे अल्लाह की सलामती आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, हुजूर की मजलिस में जाके बैठा था, अभी मैंने ना सवाल किया ना उन्होंने जवाब दिया। आप फरमा रहे थे लोगों सलाम करने में पहल किया करो। दूसरा आपने इरशाद फरमाया, भूखे को खाना खिलाया करो। मेरे अजीजों, बजाय आधी आधी रोटी देने के एक बंदे को पेट भर के खाना खिला दो। 10 अफराद को एक एक रोटी देने से बेहतर है 10 को दोगे, किसी का न मुंह दांत गीला होगा, न मेरे अजीजों किसी का मैदा भरेगा, पेट भरेगा। एक बैठ के खा के जाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, दस्तरखान पे से पेट भर के उठेगा, उधर कदम से वो चलता जाएगा। खुदा की रहमत आसमान से जमीन पर तेरे मेरे दस्तरखान पे आएगी। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने तो यहाँ फरमा दिया, ठीक है तेरे इलाके में मुसलमान नहीं रहता, तेरे इलाके में कोई बदमज़हब रहता है, फरमाया अपना एहसास अपने पड़ोसी होने का अल्लाह अकबर एहसास कराना। ला युमिन ला युमिन ला युमिन, फरमाया वो ईमान वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। जो पेट भर के खा के सो जाए उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, सारी दुनिया उसे मुसलमान कहे, कमली वाला उसे ईमान वाला नहीं कहता। आपने फरमाया ओ लोगों सलाम में रवाज पैदा करो, सलाम आम कर दो, सलाम का रवाज डाल दो। दूसरा फरमाया भूखे को खाना खिलाओ। तीसरा फरमाया टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, रिश्तेदारों में आपस में सुलह करा दो, अगर नाराज हो सुलह कर लो, वरना कयामत के दिन ये झगड़ा महंगा पड़ जाएगा, कयामत के दिन ये लड़ाई पर महंगी पड़ जाएगी। फरमाया लोगों सलाम में पहल करो, भूखे को खाना खिला दो। तीसरा रिश्तेदारों में आपस में अफाम तहीम प्यार मोहब्बत कायम कर दो। चौथी जब सारी मखलूक सो जाए, फरमाया जब लोग मीठी नींद सो जाए, थोड़ी देर
मसल्ले पर बैठकर उसे रोके दिखा दिया कर, तू 4 काम लेके आएगा, मैं अल्लाह की कसम उठाकर जमानत दे रहा हूँ, जहां मुझे नजर आ गया तेरी झोली में 4 काम देखूंगा, मैं हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना आसान दीन, इतनी आसान जन्नत, जिसे गुनाह कर करके हमने आपने महंगी कर दिया। अब और सुनो, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह मजजूब थे। मुझे हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाने का शर्फ हासिल हुआ। काफ़ी देर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मैं खड़ा होकर खुदा के कुरान की तिलावत करता रहा। पता ये कौन है? दरिया के किनारे बैठे हुए थे, मलका जुबैदा का वहाँ से गुजर हुआ। मट्टी के घर बना रहे हैं और कह रहे हो लोगो जन्नत के घर ले लो, जन्नत के घर ले लो। मलका जुबैदा हैरान हुई, कहने लगी वाकई बहलोल तू दीवाना हो गया, अल्लाह अकबर, भला जन्नत के घर भी कोई मट्टी के बना के बेचता है? फरमाया हाँ, उसका आर्डर है, तो मट्टी के घरों की कीमत अदा कर दे, अल्लाह जन्नत का घर तुझे अता फरमा देगा। मलका थी, वो कहने लगी बता कितने का घर है? अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों मलका जुबैदा भरने के बाद किसी के ख्वाब में आई, वो नहर जुबैदा जो इराक से मक्के तक जिसने खुदवाई और अहले अरब के लिए इसने पानी का इंतजाम किया, भरने के बाद किसी के ख्वाब में आई। इसने पूछा मलका जुबैदा तेरे साथ क्या बनी? अल्लाह अकबर, मखलूक को, जानवर को, चिड़ियों को, हाथी को, शेरों को, बकरियों को, हिरनों को पानी तेरे सदके से मिला, इसकी बदले से अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया होगा। कहने लगी ना ना, अभी तो वो टॉपिक, वो चैप्टर छेड़ा ही कोई नहीं, वो वर्का खोला ही कोई नहीं। फिर बता जन्नत क्यों मिल गई? अपने महल में पींग पे बैठी झूला झूल रही थी, दुपट्टा मेरे गले में था। अचानक मस्जिद से मुअज्जिन की अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम सुन के मुझे शर्म आ गई। मैंने कहा मालिक का नाम है, बड़े का नाम है, तो बंदियों के नंगे सर सुन रही है, तेरी गैरत गवारा नहीं करती। बस वो मैंने दुपट्टा सर पे रख लिया। मालिक ने अपने सामने मरने के बाद खड़ा किया और कहा ए जुबैदा, तूने मेरे नाम का मुकाम बुलंद कर दिया, मैंने तेरे खोटे अमलों का मुकाम बुलंद कर दिया। इतनी आसान जन्नत। मलका जुबैदा कहने लगी बाबा कहा? उसने कहा ये घर बेच दे, बदले में जन्नत के दे दे। कितने का? 5000 का। उसको क्या? उसने फौरन थैलियां शर्फियों की मंगवाई, हजरत बहलोल को दे दी। आपने ना जेब में डाली, ना अपने गद्दे के नीचे रखी, ना बगलों में छुपाई, बल्कि यूं करके थैली उलट दी। जितने सिक्के थे सारे निकाल के मुट्ठी भरी। आप दरिया के किनारे बैठे थे, सारी की सारी दरिया में फेंक दी। फिर बुक भरा, फिर दरिया में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। मलका जुबैदा कहती मैं देखने लगी जैसे वो सिक्के दरिया में जाने लगे, इतनी देर में मछलियां बाहर निकली। उन्होंने अपने मुंह में सिक्का लिया और निकल लिया, और जिस तरफ से पानी आ रहा था उस मुख्तलिफ समझ जाने लगी। जुबैदा कहने लगी मैं हैरान हो गई। मैंने कहा बहलोल ये क्या है? कहा तूने अपना काम कर दिया, तूने जो मांगा अल्लाह ने तुझे दे दिया, बाकी इस राज में पढ़ने की जरूरत नहीं। जुबैदा कहती परेशान हुई, मैं हारून रशीद के पास आ गई और मेरे हारून रशीद से, उस हारून रशीद की बात भी अजीब है, अल्लाह दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कुरान करीम की आयत पढ़ रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हारून रशीद ने अपने वजीर से कहा, जब ये आयत पढ़ी, कहने लगा यार कोई मुझे सच्चा बता, जरा उससे भी तो मिल के आऊँ, ये माल दौलत शाही तख्त व ताज सब कुछ है, कोई सच्चा भी तो बता। उस वक़्त हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। वज़ीर गया और जाके लगा हज़रत वक़्त का बादशाह, वक़्त का खलीफा आपसे मुलाकात करना चाहता है। आपने फरमाया फ़कीरों के पास अमीरों का क्या काम? उसे कहा अपना काम कर। नहीं नहीं हज़रत आपसे मुलाकात करना चाहता है। आपने फरमाया अच्छा, फिर दिन के उजाले में ना लाना, रात के अंधेरे में ना लाना, रात के अंधेरे में लेके आना। मखलूक ना समझे पता नहीं नवाजने के लिए आया, पता नहीं ताल्लुक बढ़ाने के लिए आया। बादशाह का मेरे साथ रिश्ता हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, मखलूक मेरे से, मेरे रोब से डरेगी, मेरे ताल्लुक से डरेगी। हारून रशीद वो कहता है रात को आना। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में चले गए। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने घर का चिराग बंद करके अंधेरा कर दिया, ना मेरा मुंह वो देखे ना मैं उसका मुंह देखूं। हारून रशीद ने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ ने हाथ में हाथ लिया, फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना का अल्लाह अकबर।
बादशाह का हाथ था, नरम नरम गदेलों पर, नरम नरम रेशम बिस्तरों पर और सहूलियात के साथ, दूध मक्खन के साथ ये हाथ मेरे अजीजों भरे हुए थे। हजरत हारून रशीद का हाथ पकड़ा, फज़ैल बिन आज़ रोने लग गए, कहने लगे कितने नरम हाथ हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, लिबास कहीं, ताज कहीं जाके गिर गया। उसने कहा हजरत, फरमाया लोगो अल्लाह अकबर, फरमाया जन्नत मेरे अजीजों दुनिया के मालो मता से नहीं मिलती, खुदा की याद से मिलती है। बस उसी वक्त ताज कहीं चला गया मेरे अजीजों, आपका लिबास कहीं चला गया। वो हारून जो पूरी दुनिया की बादशाही का ताज पहनता नजर आता था, वो हारून रशीद रातों को मुसल्ले पे खड़ा होता हुआ रोता हुआ नजर आया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मेरे प्यारो, एक नजर का लग जाना होता है, एक नजर का पड़ जाना होता है। अल्लाह करे हमें किसी अल्लाह वाले की नजर लगे। नजर भी दो किस्म की होती है, नजर बद लग जाए तो आदमी को कब्र पे पहुंचा देती है, और नजर अच्छी लग जाए तो आदमी को आसमानों से ऊंचा जा के खड़ा कर देती है। अल्लाह करे किसी अल्लाह वाले की सोबत मिल जाए, अल्लाह करे किसी अल्लाह वाले की हमें नजर लग जाए। मेरे अजीजों, हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के जन्नत का घर लेकर मलका जुबैदा घर चली गई और जाके कहने लगी बहलोल जन्नत के घर बेच रहा है। कितने में? सल्तनत 5,000 रुपए में। और कहा पागल है, तूने हलाल कमाई, मेहनत की कमाई ज़ाया तो नहीं कर दी, कहाँ घर ली? कहा इतनी समझदार, तुझे नहीं पता वो दीवाना है, पता नहीं कहाँ बेच रहा होगा। मलका जुबैदा रात को बिस्तर पर आराम करने लगी, ख्वाब में अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जन्नत में उसे असली घर दिखा दिया। उठी, हारून हारून, ख्वाब में मैंने जन्नत में अल्लाह अकबर घर देखा जिस पर मेरा नाम जुबैदा लिखा हुआ है। हारून की भी बेताबी बढ़ गई, कहने लगे चल सुबह मुझे भी लेके जाना, एक दो घर मैं भी ले लूँगा। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फुज़ैल बिन हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहलोलदाना के पास चले गए। बहलोल, सुना है तू जन्नत के घर बेच रहा है? हाँ हाँ बेच रहा हूँ, जन्नत के घर लेना है। कहाँ? कितने का? 10,000 रुपए का। जुबैदा कहने लगी कल 5,000 का था, कल उन्हीं तब्दील हो गई है, जगह का रेट बढ़ गया है। आप बहलोल फरमाने लगे कल बिल देख के सौदा किया था, आज देख के सौदा करने आई है। हारून कहने लगे चल अच्छा मुझे जन्नत का घर दे दे 10,000 में। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत बहलोल दाना ने वो पैसे पकड़े और यूं करके उठा के दरिया बुर्द कर दिए। मछलियों ने फिर मुंह निकाला, अल्लाह अकबर, सिक्के लेके दरिया की मुख्तलिफ चली गई। बहलोल दाना के पास हारून रशीद बैठ गए। अल्लाह वालों को अल्लाह वालों का पता होता है। हजरत जी जब तक बताएगा नहीं घर अपनी जगह, लेकिन जब तक बताएगा नहीं, कल भी तूने एक दिमड़ी भी अपने पास नहीं रखी, एक सिक्का भी अपने पास नहीं रखा, और आज भी सारे सिक्के दरिया में फेंक दिए। फरमाया जाने दे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुम्हारे पर मेरा हाल खोल दिया, मेरे पर अल्लाह ने मखलूक का हाल खोल दिया है। का क्या हुआ? फरमाया तू कैसा बादशाह है, तुझे पता कोई नहीं, यहाँ से पिछले इलाके में, पिछली बस्तियों में कहत पड़ा हुआ है, लोग रोटी के टुकड़ों को तरस रहे हैं, जानवर पानी के घूंट को तरस रहे हैं, तो कैसा बादशाह है? अल्लाह अकबर, जब तूने अपनी रियाया की फिक्र छोड़ दी, बादशाह की नीयत का असर बहुत पड़ता है मेरा अजीज। या जो महंगाई का अजाब, परेशानियां, हमारे बादशाहों की, सरबराहों की नीयत अच्छी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। नौ शेरवान आदिल बादशाह थे, अपनी सल्तनत के अंदर भेष बदल कर मेरे अजीजों देखने के लिए गए मेरी रियाया क्या कर रही है। पहुंच गए, एक बाग में पहुंचे, अनार का बाग था। अल्लाह अकबर, भेष बदल के मोटे मोटे अनार, हरे भरे दरख्त थे। बाग में दाखिल हो गए। माली कहने लगा मियाँ कहाँ जा रहा है? का फकीर आदमी हूँ, परदेसी हूँ, प्यास लगी थी, बाग में आया, शायद कोई मटका पानी का मिल जाए। उन्होंने कहा बे बाबा पानी पियाना तेनू। बिठाया। माली सोचने लगा पता नहीं जिंदगी में कभी अनार का जूस पिया होगा कि नहीं। उसने एक अनार तोड़ा, दरख्त से उसे निचोड़ा और उसका रस प्याले में दे दिया। हजरत हारून, मेरे अजीजों, नौशेरवान आदिल बादशाह ने वो पानी पिया, इतना मीठा। कहने लगा यार ये इतना मीठा अनार है, कौन सी खाद डालता है, कौन सा स्प्रे करता है? कहता बात खाद की नहीं है, बात स्प्रे की नहीं है। इस हुकूमत का, सल्तनत का बादशाह बड़ा नेक नियत वाला है, बड़ा आदिल है, उसकी नीयत का, उसके अदल का असर फलों के ऊपर पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। अब बादशाह के दिल के अंदर ख्याल आया, उसने कहा वापिस जाऊंगा शाही महल में, शाही फरमान जारी करूंगा कि इस इलाके का ये बाग शाही महल की तहवील में होना चाहिए।
शाही खानदान वाले इस बाग के अनार का रस पिए और कोई नहीं पी सकता। अल्लाह अकबर। नौशेरवान आदिल बादशाह कहने लगे, जब मैं वहाँ से उठने लगा मैंने कहा फ़कीरा एक प्याला पानी का और पिला दे, क्या पता दोबारा मुलाकात हो या ना हो। वो माली कहने लगा अच्छा पिलाता हूँ। अनार के दरख्त के करीब गया, अनार तोड़ के लाया, निचोड़ा। नौशेरवान आदिल ने प्याला मुंह को लगाया, इतना तुर्श था, इतना कड़वा था कि थूक थूक के मेरे अजीज़ों हलक ही खुश्क हो गया। माली क्या हुआ? का कुछ नहीं। का बाग बदल गया या दरख्त बदल गया? उसने कहा दरख्त भी वही है, बाग भी वही है। का फिर इसका जायका तुर्श क्यों हो गया? का लगता है मुल्क के हुक्मरान की नीयत के अंदर फतूर आ गया, जिसका असर फलों पे पड़ा उसकी मिठास को भी फलों को कड़वा कर दिया। यकीन जानो जब सुबह सुबह होती है, अमीर माविया से पूछ लो, ये सारी मखलूक इंसान के आगे हाथ जोड़ती है, हत्ता के कीड़ियाँ भी अपने दोनों बाजू उठा के कहती हैं देखना गुनाह ना करना, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, तो गुनाह करेगा तेरे गुनाह की नहुसत से हमारा रिज़्क उठा लिया जाए। जिंदाबाद। तू सही रही हो मेरे अजीज़ों। मेरे माविया साहब आदमी कहता यार मेरी नमाज फौत हो गई, मैं कज़ा कैसे करूं? मेरे नबी ने फरमाया नमाज नहीं फौत होती, पढ़ने ना पढ़ने वाला फौत हो जाता है। क्यों? रहमत आलम ने इरशाद नहीं फरमाया जिसकी एक नमाज कज़ा हो गई वो ऐसा है उसकी बीवी भी छिन गई, उसके बच्चे भी मर गए, उसके माँ बाप भी अलहदा हो गए, उसका मकान जहान कारोबार भी सारा ख़त्म हो गया। खुले मैदान के अंदर ऐसे खड़ा है जैसे अकेला हो, तनहा खड़ा, कोई वाली वारस कोई नहीं। इसका मतलब है मेरे इलाके वालों फजर की नमाज जिसने छोड़ी वो सारे घर वाले फौत हो गए। ज़ोहर की अजान हुई, बाजार भरा रहा तो सारे बाजार वाले फौत हो गए। घर के अंदर मेरे अजीज और रोटी भी खाई, पानी पिया, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तो सारे मर के सो गए, सारे मरे रहे। ये अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का नबी फरमा रहा है, नबी का फरमान कह रहा है। इतनी नहुसत है। फरमाया तुम्हारे मोहल्ले में कोई बेनमाजी रहता हो या बेनमाजी नहीं है, दुकान उसकी बाहर हो या वो काम काज करने के लिए तुम्हारी गली में से गुजर के जाता हो, मोटा पर्दा अपने दरवाजे पे टांग देना और कोशिश करना जब वो गुजरने लगे अपना दरवाज़ा ही बंद कर देना, वगरना मोटा पर्दा दरवाजे पे टांग देना। वो जाता हुआ जिसने नमाज का सजदा नहीं किया वो जाता हुआ तेरे घर की तरफ मुड़ के देख ले और कुदरती हवा से तेरा पर्दा हिल रहा हो, पर्दा अंदर को जावे या बाहर को आवे, उस बेनमाजी की निगाह यूं करके उठ गई और तेरे घर के ऊपर पड़ गई। 40 दिन तेरे घर से अल्लाह की रहमतों का नूर ही ख़त्म हो जाएगा, जिल्लत रसवाई मुक़द्दर बन जाएगी। अगर बेनमाजी की बदनिगाही का यह हाल है, जिस घर के अंदर अम्मा भी बेनमाजी, अब्बा भी बेनमाजी, भाई भी बेनमाजी, बहनें भी बेनमाजी, यकीन जानो हम तो हर जगह मिन्नतें करते हैं। रात भी एक जगह प्रोग्राम में थे, उन्होंने मांस की दाल और 2 रोटियां दे दी। का मौलवी साहब इसके अलावा घर का खाना कोई नहीं। मैं कहता हूँ फ़कीरों सारी दुनिया को दुख दर्द बांटता फिरता हूँ, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल का पैगाम देता फिरता हूँ, कम से कम अपने पे रहम नहीं करते, मेरे पे तो रहम करो, मुझे तो किसी नमाजी हाथ का खाना खिला दिया करो। अल्लाह की कसम बेनमाजी के हाथ का लुकमा अंदर जाता है ऐसा लगता है जैसे अटैक हो जाएगा। हम तो बहुत बच बच के कोशिश करते हैं। खैरात वालों से भी अर्ज़ करूँगा, अमीर मुआविया आपसे भी अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तुम्हें जलसे की मौका दे, खैरात का मौका दे। जिस पकवान वाले से नाई से खाना पकवाओ कम से कम उसे तो समझो, उससे पूछ लो यार तू पाकी की हालत में क्या नापाकी की हालत में, क्योंकि नौजवान नस्ल को मोबाइलों का पता, हराम हलाल का पता कोई नहीं। गलती इनकी नहीं, गलती हमारी। हमने इन्हें मोबाइल सिखाया, मोबाइल सीख गए। काश हम इन्हें कुरान सिखाते, नमाज सिखाते, कुरान नमाज सीख जाते। बदनसीबी हमारी है। बहलो अल्दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून कहने लगे बता तो सही, का तुझे पता नहीं पिछली बस्तियों के अंदर कहत पड़ा हुआ है, खुदा की मखलूक टुकड़ों से मर रही है तो महल के अंदर मजे ले रहा है, तुझे अल्लाह को जवाब नहीं देना। जब तेरे जैसों ने फिक्र छोड़ दी तो अल्लाह ने मुझ जैसों को फिक्र में डाल दिया। फरमाया अल्लाह ने मेरी भी पानी की मखलूक की भी अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी। फरमाया मेरी मखलूक की एक रोटी के लिए मेरी जन्नत को सस्ता कर दे, मखलूक के एक रोटी एक आटे के पेड़े के लिए अल्लाह ने जन्नत को सस्ता कर दिया।
दिया। भला बता, जो चीज़ गर्दन कटाने से नहीं मिलती वो 5000 में कैसे मिल जाती है। अल्लाह की मखलूक भूखी प्यासी है, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सदके खैरात के लिए जन्नत को ही सस्ता कर दिया। ये मछलियाँ मैं सिक्के फेंकता हूँ, मुझे नहीं पता मखलूक कौन सी भूखी कहाँ रहती है, मैं सिक्के फेंकता हूँ, मछलियाँ मेरे अजीज़ों अपने मुँह में सिक्के निकल कर उस तरफ डाली जाती हैं। ये पानी का नाला, ये नहर जिस तरफ जा रही है उस बस्ती में मछलियाँ जाके खुद जाल के अंदर फंस जाती हैं। जिस बस्ती के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, जब जाल वाले मछलियाँ पकड़ते हैं तो मछलियाँ वो अपने घर ले जाते हैं, उनका पेट चाक करके सिक्के निकालते हैं। फिर आटे वाली दुकान से, सब्जी तरकारी वाली दुकान से सिक्के दे के, पैसे दे के आटा रोटी लाते हैं। गरीब का पेट भरता है, उसका कलेजा ठरता है, मुँह से उसके ठंडी हाँ निकलती है। अल्लाह तेरे मेरे लिए जन्नत को आसान फरमा देता है। मेरे प्यारो, अपने इलाके में तलाश करना, मस्जिदें बनाना, पूछ लो, मौली साहब कुरान हदीस पढ़ के सुनाएगा। काफ़ी सारे उलमा इकराम बैठे हैं, अल्लाह अकबर, सूडान के या जिबूती के, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खतीब साहब मिंबर पर आए और मिंबर पर आकर दो जुमले में जुमे का खुतबा दे के मिंबर से नीचे उतर गए। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? फरमाया, ओ लोगो, एक भूखे को पेट भर के खाना खिला देना 1000 मस्जिदें बनाने से अफजल है। अल्लाह सिलमल कता का उफ मंजलमक। आज रायविंड के अंदर पूरा इज्तिमा मौजूद है, पूरी दुनिया के मुल्कों से मुसलमान आए हुए हैं। ये एक आदमी की सदा थी, एक आदमी की उम्मीद थी, एक आदमी की तड़प थी, जिसको दुनिया मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। खुदा की कसम, वो इलियास अपनी साइकिल पर हुक्का भी लेके फिरता था। वो इलियास लोगों को इकट्ठा कर कर उनको दीन की बात सुनाकर सारे दिन की दिहाड़ी भी दिया करता था। कोई गुस्से में मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह के मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया करता था। अल्लाह अकबर, ये मौलवी इलियास जो थप्पड़ मारता, जो गाली देता, रात को मुसल्ले पर बैठ के रो के हाथ उठाकर उसकी हिदायत की दुआ किया करता था। अल्लाह अकबर, कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर 11 साल के बाद या 22 साल के बाद पहली जमात अल्लाह के रास्ते में निकली। म्यों बरादरी, आपने उनके घर का खर्चा भी 3 दिन का दे दिया, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाने का खर्चा भी दे दिया, और इतने खुश, कभी सजदे में पढ़ रहे हैं, कभी झोलियाँ फैला फैला के दुआ कर रहे हैं। अल्लाह इलियास के मुंह पे जो थप्पड़ लगे वो काम आ गए। अब वो सारे रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गए, दूसरी बस्ती में जाना था, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, हुक्के की सुर्खियाँ भर रहे हैं। एक कहने लगा, इलियास देख रहा है नहीं, वो तो वहाँ बैठा हुआ है। भाई 3 दिन का खर्चा भी मिल गया, गुड़ हुक्का तंबाकू भी मिल गया, हमें जाने का खर्चा मिल गया, चलो अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन के बाद इलियास के पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगा के आ गए। स्टेशन पर कोई खड़ा बात सुन रहा था, ये बात जाके मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह के कान में कह दी। अल्लाह अकबर, 3 दिन के बाद जो अपने घरों से निकल के वापिस आए, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अकबर मस्जिद में उनके लिए खाना पकाया और दरवाजे पे खड़े होकर इस्तकबाल किया। जो लोग स्टेशन से अपने घर चले गए धाड़े मार मार के रो रहे थे और कहने लगे, इलियास हमने तुझे धोखा नहीं दिया, हमने खुदा को धोखा दिया, हम तो अपने घर चले गए थे, हमें क्या पता हमारे घर जाने में भी तो उतनी खुशी करेगा। सुनो इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बात, आपने फरमाया, लोगों मुझे पता है तुम घर चले गए और चलो ठीक है, तुमने अल्लाह के घर, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कदम ही उठा लिया। रब्बे अकबर की कसम है, ये भी सारी दुनिया के लिए हिदायत का सबब बन जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर हिदायत का पैगाम हो रहा है। हिंदुस्तान से जब ईरान के तुलबा फारिग होकर मेरे अजीज़ों ईरान गए तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने फरमाया, देखो जाके मदारिस बनाना और देखो जाके मस्जिदों को आबाद करना, और अपनी मस्जिद के साथ एक हुजरा बना देना। वो कहने लगे, हज़रत जी हुजरा किसके लिए? इमाम साहब के लिए। फरमाया, नहीं, हिंदुस्तान से कुछ लोग आएंगे, पूरी दुनिया से कुछ लोग आएंगे, चील गाड़ी में बैठ के आएंगे। म्यों ज़बान में जहाज़ को कहते हैं चील गाड़ी के अंदर बैठ के आएंगे। अल्लाह अकबर, उनका मकसद ये होगा अल्लाह राज़ी हो जाए और हुजूर के सारे ग़ुलाम बन जाए, दीन पूरी दुनिया के अंदर ज़िंदा हो जाए। उनके लिए हुजरे का इंतज़ाम करना। परदेसी
ऐसी लोग होंगे पता नहीं वो कहाँ रहेंगे। कहा हम बड़े परेशान हुए और एक दूसरे का मुंह देख के कहने लगे लगता है बाबा जी दिमागी तवाजुन खो बैठा है, भला हिंदुस्तान से ईरान कोई दीन की तबलीग के लिए आएगा। करब अकबर की कसम 11 साल के बाद जब पहली जमात ईरान के एयरपोर्ट पर उतरी, उस वक़्त इलियास का चेहरा हमें याद आ गया कि अल्लाह ने उसकी आस उम्मीद को अल्लाह ने रास के अंदर तब्दील फरमा दिया। और मेरे प्यारो अल्लाह के वास्ते ज़िंदगी इतनी सी है, गुजर जाएगी। कितने जनाजे कंधे पर उठा के आए, ज़रा खुशबू तो सूंघ। अब्बा के जनाजे की खुशबू आएगी, अम्मा के जनाजे की खुशबू आएगी, बहन भाइयों के जनाजों की, संगती यारों की खुशबू आएगी, मालिक मुलाजमों की खुशबू आएगी। आज नहीं तो कल तेरी खुशबू भी तेरी औलाद के कंधे से आ जाएगी। मेरे प्यारो हमने ज़िंदगी के अंदर बड़े अच्छे काम किए, लेकिन 2 कामों में हम फेल हो गए, 2 कामों में नाकाम हो गए। एक अपने बारे में ना सोचा, अपनी औलाद के बारे में ना सोचा, ये सबसे बड़ी नाकामी। अपने बारे में फिक्र ही कोई नहीं मेरे अजीज़ों। दूसरा अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा। मकान बनाया बेटों के लिए, दुकान बनाई बेटों के लिए, सब कुछ बनाया बेटों के लिए, लेकिन बेटा अपने लिए भी बनाया कि नहीं? इससे उम्मीद है कि हाथ उठाकर दुआ करेगा कि नहीं करेगा? हाँ हाँ बुजुर्गा, ये 1 साल के बाद तेरी खबर पर आएगा, 2 दाबड़े मिट्टी के डाल के जाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीज़ों 10 मुहर्रमुल हराम को बच्चा कब्र पे जाता है और 2 दाबड़े डाल के आता है, अब्बा कहता है नज़ीर रफ़ीक शबीर असगर अकरम, मुझे तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। एक तो पूरा साल बाप की कब्र पर आके ना देखा, दूसरा 1 साल के बाद आए। तुम्हें पता है जिंदा तुम्हारा इतना इंतज़ार नहीं कर रहे जितना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 1 साल के बाद आया, 2 दाबड़े मेरे पर और डाल के चला गया। पहले मिट्टी की कमी थी जो और डाल के चला गया। और पुत्रा ये 4 बच्चे मेरी कब्र को चारों तरफ से घेर के बैठ जाते, ज़्यादा ना पढ़ते, 3 मरतबा सूरह इखलास ही पढ़ के सुना देते। तुम्हारी तिलावत होती, तुम्हारे बाप की को खुदा जन्नत का बाग बना देता। लेकिन मेरे से बदनसीबा कौन है कि 1 साल के बाद मेरी औलाद आई, कुरान ना पढ़ के गई, मेरी कब्र पे मिट्टी ही डाल के चली गई। और मेरे प्यारो अगर इनसे कुछ उम्मीद नहीं तो खुद ही अपने हाथों से कुछ कर जाओ, कोई खुदा का घर बना जाओ, कोई दीनी इदारा बना जाओ, कोई अपने लिए कोई काम ही करके चले जाओ। अगर ना मेरे प्यारो अल्लाह की कसम इस घर में शौक है, उस घर में औक है, उस घर की परेशानी ने, उस घर की वहशत ने, उस घर की तन्हाई ने इमामुल अंबिया को भी रुला दिया। उस घर की वहशत ने कमली वाले के बाल भी काले, दाढ़ी के सफ़ेद कर दिए। उस घर की वहशत ने सैयदना उस्मान गनी को रुला दिया। उस घर की वहशत ने हज़रत अब्बास को इतना रुलाया कि आपके रुखसार पर आंसुओं की 2 नालियाँ ही बन गई थी। उस घर की वहशत ने हज़रत उमर को रुला दिया। उस घर की वहशत ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से कहलवा दिया, काश मैं इंसान ना होता, मैं तिनका ही होता। हवा कभी इधर उड़ा के फिरती, हवा इधर उड़ा के फिरती। बाग में गए, एक बुलबुल को देखा जो इस दरख्त से उस दरख्त पे आई। का बुलबुल तो कितनी खुश नसीब है, उड़ती है, अपनी मर्जी से उड़ान करती है, जहाँ चाहती है बैठ जाती है, जब चाहती है खा लेती है, जब चाहती है पी लेती है। मेरे से अच्छी तो तू ही है कि क़यामत के दिन तेरा हिसाब ना होगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर का क़यामत के दिन हिसाब होगा। सुनो सुनो फतेहपुर के उम्मती हो, रहमत वाले नबी अपने घर तशरीफ लाए और आपने कोई आके अपनी चीज़ उठाई और चीज़ उठाकर जब आप हुजरे से जाने लगे, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सामने आके खड़ी हो गई। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बाहर नहीं जाने देना। आपने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे बाहर जाने दे। अल्लाह के नबी रोज़ाना कोई ना कोई आपका इंतज़ार करता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपने फरमाया आयशा बता तो सही रोकने का मकसद क्या? अब क्या कर दे? अम्मा आयशा ने अपना पल्लू यूँ करके फुलाया, कमली वाले आज बड़े खुश मूड में हो, बड़े हंसते नजर आ रहे हो। पता है मेरे अब्बू ने मुझे वसीयत की थी, मेरे अबू बकर ने मुझे पैगाम दिया था क्या कि जब हुजूर को हंसता देखे, हुजूर को खुशगवार मूड में देखे, आयशा अपने लिए और मेरे लिए हुजूर से दुआ करवा लेना। हुजूर की अल्लाह मोहम्मद अम्मा पल्ला पला के खड़ी है। ये वही पल्ला है जो बदर के मैदान में मुसलमानों का झंडा बनाया गया था। ये वही चादर है जिस ततहीर की, जिसकी पाकीज़गी की सूरत में खुदा की कसम अल्लाह का कुरान ज़मीन पे आया था। ये वही है मेरे अजीज़ों दुपट्टा जिसकी ततहीर को बयान करने के लिए खुदा खुद मैदान में आ गया था। ये वही चादर है जिस चादर की पाकीज़गी पे तोहमत लगी, आसमान के फरिश्तों को रुला दिया था। ये वही चादर में लिपटी हुई औरत है जिसको रहमत वाले नबी ने दुनिया से जाते हुए अज़वाज
मुताहरा से कहा था अगर अपनी बारियां माफ कर दो तो मैं आयशा के घर में बसेरा कर लूं। अल्लाह अकबर, ये वही चादर वाली बैठी है। सारी कायनात में किसी औरत को एजाज नहीं मिला जो सैयदा आयशा को एजाज मिला। अम्मा फरमाती है जब नबी दुनिया से घर गए, दुनिया से तशरीफ ले गए तो हुजूर के मुंह में मेरा झूठा था, नबी का सर मेरे सीने पे, धड़ मेरी गोद के अंदर था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जन्नत खुद मेरी झोली में आके बैठ गई हो। अल्लाह अकबर, मेरे सामने नबी ने आंखें बंद की और मैंने अपने नबी के अपने हाथों से हुजूर की आंखों को यूं बंद किया और मेरे रुखसार मुबारक को सीधा किया। मैं चरपाई से उतरी और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरपाई पे लिटा दिया और मैंने जाके हुजरे का पर्दा हटाया। मुझे बिलाल रोता नजर आया, मुझे अबू हुरैरा, अनस रोते नजर आए और इशारा करके कहने लगे अम्मा उनका हाल कैसा है। मैं कहा बिलाल जरा नेड़े आ जा। बिलाल मेरे नेड़े आ गए। मैंने कहा बिलाल जाके कह दे आयशा का बेड़ा उजड़ गया, उम्मत यतीम हो गई। अल्लाह अकबर, आज उम्मत एक साए से महरूम हो गई। आज ये वही आयशा झोली फैला के कह रही है कमली वाले मेरे लिए दुआ कर दे। 3 दुआएं हुजूर ने फरमाई। अल्लाह अकबर, खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो मेरे समेत। 3 दुआएं हुजूर ने फरमाई। ए अल्लाह, आयशा और आयशा के बाप का हिसाब क़यामत के दिन आसान फरमा देना। ए अल्लाह, आयशा और आयशा के बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आपने फरमाया ए अल्लाह, आयशा और आयशा के बाप को बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। राज़ी है? अम्मा आखन लगी हाँ मैं राज़ी। हुजूर हुजरे की तरफ जाने लगे, पीछे से माँ के रोने की आवाज़ आई। हुजूर ने रुख मुबारक फेरा, आपने फरमाया आयशा मायूब की क्यों तेरी आंख में आंसू आए? कहा या रसूलल्लाह मैं अपने मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊँ। अल्लाह ने मुझे ऐसा नसीबा दिया कि आज 2 जहां के सरदार ने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दी। मेरे अब्बे के लिए ये कोई एजाज़ से कम है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तेरा मेरा हुजूर को कितना ख्याल है। फरमाया आयशा तेरे लिए एक दुआ की, तेरे से खुशी संभाली नहीं जा रही। काश कोई फतेहपुर वालों को बता दे, काश कोई चौकाज़म वालों को बता दे जो दुआ आयशा मैंने तेरे लिए एक मरतबा की, मैं अपनी उम्मत के लिए वो रोजाना झोली फैला के 2 मरतबा दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत के हिसाब को आसान फरमा दे। और लोगों, अगर तुम्हारा नबी बेवफा नहीं तो तुम बेवफाइयाँ क्यों करते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबा इकराम। कदम कदम पर हुजूर की सुन्नत से मुंह मोड़ रहे हो। हमें वफादार कौन कहेगा, हुबदार कौन कहेगा, हमारे से बड़ा गुस्ताख कौन है? और लोगों, मदीने जाना, खजूरें अपनी जगह, उबाए कुर्ते अपनी जगह। मौला मीर मुआविया मुझे दुआ दो, बात कहने लगा हूँ। मदीने जाना हो लोगों, वहाँ की सौगात अपनी जगह, वो तो मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब मदीने जाना तो मदीने वाले की निस्बत ज़रूर लेके आना, हुजूर की मोहब्बत से सीना सरशार करके आना। इतनी मोहब्बत लेके आना कि ना यहाँ का मकान अच्छा लगे, ना यहाँ की दुकान अच्छी लगे, बस मदीना मदीना आँखों में समा जाए, दिल को भा जाए। हर साल हर महीने अल्लाह मदीने शरीफ का मेहमान बना दे। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, 2 मरतबा अल्लाह का नबी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। उम्मती को भी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आपके प्यार का एहसास करे। मेरे अजीज़ों, सारा ही रोला गोल है, सब मरने की देर है। खुदा की कसम, जनाजे वाली चरपाई भी मोहल्ले में से आएगी, घर से कोई नहीं आनी। चादर भी मेरे अजीज़ों आएगी, ये खेस, ये कंबल, या आलीशान किस्म के लिबास कोई भी साथ नहीं रहेंगे। ये चादर जाएगी, अल्लाह अकबर, इस चादर में लिपट के अल्लाह के पास जाना है। खुदा करे जो लिखा चादर के ऊपर है वो लिखा हमारे सीनों पे आ जाए। ये चादर मेरे अजीज़ों डाल कर जनाज़गाह में जाके खड़ा करते हो, जनाज़गाह में चरपाई रखते हो और ऐलान क्या होता है? मौलवी साहब ऐलान करते हैं 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते तेरे तो मैनू उम्मीद कोई नहीं सी, तू तो झूठ ना बोल। अल्लाह क्यों? फरमाई अल्लाह के वास्ते है जी, अल्लाह तेरे वास्ते। अल्लाह फरमाते हैं अगर अल्लाह अकबर बंदे का ख्याल ना होता, मैं अब जाहिर कर देता, कोई जनाजा पढ़ने के लिए तैयार ना होता। या अल्लाह होया कि अल्लाह फरमाते हैं देख, चादर तो वो लेके आया जिस पे पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर में वो छुपा के लाया जिसे कलमा भी पढ़ना कोई नहीं आता है। मैं इसका क्या करूँ? ले जा यहाँ से।
कब्र के अंदर मेरे अजीज़ों जब कब्र तैयार हो जाती है उस वक़्त क्या होता है, मौली साहब आओ ना जी दुआ फरमाओ। एक मौली साहब इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर खड़ा हो जाता है, फिर कोई एक पढ़ता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा पढ़ता है आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। मेरे अजीज़ों पढ़ते पढ़ते कहते हैं रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। अल्लाह वो बोझ मेरे पे ना डाल जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते कूड़ मारता है, मैंने तो तेरे पे बोझ नहीं डाला था, मैंने तो तुझे ऐसा पैदा किया था जैसा सारे गुनाहों से आदि माँ के पेट से, मैंने तो तुझे खून से पीप से हर चीज़ से पाक किया था। तूने सूद का बोझ अपने पे डाला, शराब का बोझ अपने पे डाला, गाली गलोच का बोझ अपने पे डाला, बदनिगाही का बोझ अपने पे डाला। इतना वजनी हो के कफन में लिपट के आया कि कब्र भी अब तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही। अल्लाह अकबर। वो कहता है वाफ़ुन्ना, मौली साहब आग देने सूरह बकरा का आखिरी रुकू, वाफ़ुन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। अल्लाह फरमाते हैं अभी से याद आया, काश ये दुनिया में हाथ उठा के यही कह के आता, मैं इसको भी बना देता, इसकी कब्र को जन्नत का बाग भी बना देता। है मसनून कि मैयत के पास सूरह बकरा के आखिरी पहले रुकू पढ़ो, इसमें ताकि सवाल जवाब में से बताया जाए, आसानी हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं मौली साहब अजीब बात परसों तरसों से मेरे जहन में आई, अल्लाह अकबर, ये नाम कहाँ से ईजाद हुए मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने फ़कीर के दिल में, क्योंकि हर वक्त कुरान रहमान के माहौल में रहता हूँ, हर वक्त गाड़ी के अंदर अल्लाह ने दिल में डाली, जहन अल्लाह ने तरह बड़ा किया। क्या फरमाया अब्दुल हन्नान, मैं दुकान पे मलक लिखवाता हूँ, कब्र पे खान लिखवाता हूँ, इनको को मलक खान न लिखो, इनको को अपनी कब्रों के ऊपर बेवकूफ़ लिखो। क्यों? उसके नीचे लिखा होता है तारीख़ पैदाइश तारीख़ वफ़ात, तो क्यों नहीं बनता कब्र पर लिखने का, तो क्यों नहीं बनता? कोई फातिहा करने वाला इस चीज़ को देख के फातिहा करेगा कि वो मरा था जी। वाह अल्लाह तेरी हिकमत, हमारे हाथ से हमारी नाकामी लिखवा दी। फरमाया तारीख़ पैदाइश 1970, तारीख़ वफ़ात 2022। अल्लाह फरमाते हैं लोगों देख लो, 1970 में पैदा हुआ, 2022 में फौत हुआ, 52 साल की मोहलत दी थी, फिर भी मुझे राज़ी करके कोई नहीं आया है, फिर भी मुझे नाराज़ी करके आया है। 52 साल मैंने इसे मोहलत दी, खिलाया पिलाया, मैंने नहीं लिखा, इसने अपने हाथों से लिखा है कि अब पैदा हुआ उस वक़्त से लेकर 52 साल में मुझे दुकान कारोबार करने का तो मौका मिला, उससे माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला है। और मेरा बंदा, जो चीज़ें तुझे साथ लेके आनी चाहिए थी वो तो तू बाहर ही छोड़ के आ गया, और जो चीज़ें बाहर छोड़ के आनी चाहिए थी वो साथ ही लेके आ गया। या अल्लाह, साथ क्या लाया और बाहर क्या छोड़ के आया? फरमाया मेरा बंदा, जो ये कह रहे हैं वाफ़ुन्ना वग़फ़िर लना, ये तो यहाँ लेके आना चाहिए था, ये तो इनके सुपुर्द करके आ गया, और जो कब्र के अंदर लाना नहीं चाहिए था उससे तेरा जिस्म वज़नी हुआ पड़ा है। क्या मकान बेटों को दे के आया, मैं नाच खेल वो कर रहे हैं, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। दुकान रकबा बेटों को दे के आया, तमाशे वो कर रहे हैं, कब्र में हिसाब तुझे देना पड़ेगा। अल्लाह, फिर मैं मर्द जिल्दों को नसीहत क्या करूँ? फरमाया वन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, इनको कह दो थोड़ नहीं होगी, कमी नहीं आएगी, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया उसमें से थोड़ा सा आगे अपनी कब्र में बिछा दो, अपनी कब्र के लिए दे दो, अपनी आखिरत के लिए दे दो, ताकि तेरी कमाई को कबूल कर कर तेरी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दूँ, तेरी कमाई को कबूल कर कर तेरी कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं चला दूँ। और मेरा बंदा, गर्मी में लेटना आसान है, कब्र में लेटना मुश्किल है, मसहरी पे लेटना आसान है, कब्र की ज़मीन पे लेटना मुश्किल है, बीमारी में लेटना अस्पताल में आसान है, कब्र की चार दीवारी में लेटना मुश्किल है। वहाँ तो गर्मी में सांस आ जाएगा, जब कब्र में गुनाह लेके आए तो सांस आना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी आखिरत की कुछ तैयारी कर लो। अल्लाह ने जो तुम्हें दिया लिया, ये मदारिस दीनिया मौजूद हैं, पूछो मौली साहब से, मौली साहब बच्चों के खाने पीने के इंतज़ाम हमारी जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, इन्होंने कौन से मुर्गे खाने हैं? खुदा की कसम, इन गरीबों की, कुरान पढ़ने वालों की, जो दीनी इदारे में रिहाइश पजीर होते हैं, हमारा क्या काम है? सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता किया, दुकान पर चले गए, चाय पी, शरबत बना के दे,
बोतल पी, दोपहर का खाना, सोए, शाम को फिर चाय पी, रात को फिर खाना खाया, फिर दूध, मूंगफली, मेवे। ये कुरान वालों के मदरसे में आके देखो। नहीं पता तो मेरे आपके साथ चलता हूँ। ये सर्दी का मौसम है, बहुत मदरसे कम ऐसे होंगे जब 3 वक्त का खाना मिलता है, वरना मदरसों में 2 वक्त का खाना। सुबह 9 बजे सर्दी में नाश्ता मिलेगा, असर की नमाज के बाद खाना मिलेगा। अगर 5 बजे खाना तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 घंटे के बाद नाश्ते में 2 रोटियां दाल मिलेंगी। अल्लाह इनके सब्र को देख रहा है, अल्लाह इनकी मुफलिसी को देख रहा है। कब रमजान आएगा, कब हाजी साहब ज़कात देंगे, तब जाके इनका नया जोड़ा बनेगा। स्कूल पढ़ने वाले बच्चे माएँ पानी में हाथ नहीं डालने देती, कहती पुत्रा गिल्ला कपड़ा करके मुंह साफ कर ले, सर्दी लग जाएगी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब 6-6 साल के बच्चों को वुजू करा रहा होता है। जब ये ठंडे पानी में यूं करते हैं, इनके यूं करने से अल्लाह की रहमत मंडो मंड के ज़मीन पे आ रही होती है। यकीन जानो, जब अपने कुर्ते के दामन से मुंह साफ करके नाक इनकी बह रही होती है, चादर में इनके सुराख होता है, चटाई के ऊपर नीचे भी ठंड लग रही है, चाहे मस्जिद की दीवारों के अंदर कोई मकान, कोई दरवाज़ा, कोई नहीं, ठंडी हवा हो रही होती, ये यूं करके कांपते हैं। अल्लाह इनकी कपकपी को देख कर तेरे मेरे पर रहम फरमाता है। अल्लाह अकबर। जब ये हाथ उठा के दुआ करते हैं, खुदा पाक की कसम, ओ लोगों, तेरे मेरे हज सजदे पे वो नहीं देता जो अल्लाह इन नन्हे हाथों की मासूमियत में देता है। हाजी साहबा, मैं मुजफ्फरगढ़ के अंदर गया, बयान से फारिग हुआ, मुझे एक मुफ्ती साहब कहने लगे साढ़े को दुआ कर दे चले जाओ। मदरसे के अंदर गया, दरवाजे के पीछे, मेन गेट के पीछे बच्चे पराली चूल्हे में डाल रहे हैं, आग जल रही है। 8-9 साल के बच्चे उल्टा सीधा पेड़ा बना रहे हैं। एक बच्चा रोटी बना रहा था, पतली सी चपाती यहाँ तक आई, देख मुझे रहा था मौलवी मीर मुआविया, उसने देखते देखते ही रोटी डाली, रोटी परे चली गई, हाथ उसका तवे के ऊपर आ गया, ऐसे मोटे मोटे छाले पड़ गए। कोई बरलोन लगाने वाला कोई नहीं था, कोई पेस्ट लगाने वाला कोई नहीं था, कोई नील का पानी लगाने वाला कोई नहीं था, कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। उस बच्चे ने जल्दी से अपना थूक लिया, अपने हाथ पे लगा के बगल में रोने लग गया। मैं क्या मुफ्ती साहब, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे फतवों को देखेगा। जब इस फ़कीर की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे अपने फतवे ना दिखा, अपने हाथ में छाला दिखा जो मेरे कुरान पढ़ते हुए तेरे हाथ में पड़ा था। अल्लाह की कसम, उस छाले की बरकत से पता नहीं कितने कितने ख़ानदानों की जन्नत का वारिस बन जाएगा। मेरे अजीज़ों, 2008-9 में सुबह बलोचिस्तान के अंदर नोश की से आगे ज़ारो था, जमात गई, प्राइवेट से हिदायत थी अपने नज़म का संभालदार रोटी लेके जाना, पहाड़ी इलाका है, पता नहीं मिले या ना मिले। मगरिब की नमाज के वक्त जमात पहुंची, मसूर की दाल और खुद ही रोटी उल्टी सीधी बना ली। इतने इतने पठवान बच्चे, जब दस्तरखान लगा तो यूं करके देख रहे थे। हमने हर एक को दावत दी, किसने कहा नहीं 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 नहीं, ये कमरे के अंदर चले गए। बदनसीबों को क्या पता था, हमने पेट भर के रोटी खाई। हमने कहा दाल ज़ाया ना होवे, रोटी ज़ाया ना होवे और खा लो, सुबह दा लावारिस है। रात 2-2:30 बजे मदरसे के कमरे में से चीखने रोने की आवाज़ आई। हम डर गए, अमीर साहब से मशवरा किया क्या करें। फरमाया नाना अंदर ना जाना, सुबह मौलवी साहब से पूछेंगे। जब सुबह हुई तो बच्चों की आंखें रो रो के सूजी हुई थी। मौलवी साहब की पल्लावी की पगड़ी का शायद आंसू से गीला था। नमाज के बाद मौलवी साहब से अर्ज़ किया, मौलवी साहब क्या बात है, कोई मसला बन गया था? कहा ना खुदा तुम्हारा भला करे, आपसे अर्ज़ करता हूँ नाश्ता करोगे हमारे से छुपा के करना, हमारे सामने ना करना। 3 दिन हो गए कुरान पढ़ने वालों के पेट में रोटी नहीं गई। जब तुम दाल रोटी खा रहे थे, इन बच्चों को भूख लगी, इनका दिल तो कर रहा था तुम्हारे साथ आके बैठे। मैंने घूर के देखा ये वापिस चले गए। ये सारी रात सोए नहीं, ये सूरह यासीन पढ़ते रहे, खुद भी रोते रहे, मुझे भी रुलाते रहे। अल्लाह इनके खाने का इंतज़ाम करेगा। और पीरा खुदा के दिल को आबाद करो, कुरान वालों को आबाद करो। इस वक्त मदरसे वालों के पास, अल्लाह की कसम, अक्सर मदरसे वालों के पास गंदम कोई नहीं। तेरे 6 महीने की गंदम क्या काम करेगी?
खुदा पाक की सब खा के गुंडागर्दी करेगा, इनको दे एक बोरी जो खा के खुदा का कुरान पढ़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारों, बस ये दुखड़ा था जो सुबह बलूचिस्तान, सरहद में, पेशावर में, हर जगह सुनाता फिरता हूँ, अपनी आंखों से देखता आता हूँ। अल्लाह ने तुझे तौफीक अता फरमाई तो फरमाया आलिम बनना, इल्म पढ़ाने वाला बनना, पढ़ने वाला बनना, मोहब्बत करने वाला बनना, हो सके ताउन करने वाला बनना। पांचवा, मदरसे का मुखालिफ ना बनना, ऐसे अल्लाह हलाक कर देंगे, ऐसे पता नहीं लगेगा जैसे आटे के अंदर नमक का पता नहीं लगता। अल्लाह नस्लों से दीन छीन लेंगे। किसी तालिब इल्म को, किसी मौलवी को हिकारत की निगाह से ना देखना। अल्लाह 7 नस्लों के अंदर कोई दीनदार पैदा कोई नहीं करेगा। और मेरे अजीजों, अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया का कुफर हमारे एटम बम से नहीं डरता, कुरान की दावत से डर रहा है। और ये ऐसी मेहनत है, जहाँ एटम बम काम नहीं करता वह कुरान की आवाज काम कर गई है। इस वक्त तबलीग का काम पूरी दुनिया के अंदर आबाद है, और तबलीग का काम आबाद करने वाला भी मदरसे की पैदावार है। मौलवी लियाज़ साहब ने भी किसी उस्ताद से पढ़ा होगा, किताबें किसी से पढ़ी होगी। अल्लाह के दीन के इदारों को आबाद रखो, फिर नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब के जलवे देख लेना। बस आओ, आप मैं अपने लिए और आपके लिए और सारी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। मौला है इस काबिल कोई नहीं कि तेरे रहम की उम्मीद रख सके, लेकिन अल्लाह मक्के का अबू जहल अपने सरदारों को लेके आया था। हुजूर बैतुल्लाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, ये बैतुल्लाह के दरवाजे पर सरदार को लेके आया, सरदारों को, और हुजूर को देख के कहने लगा, अल्लाह अगर ये सच्चा हम झूठे तो आसमान से अंगारे बरसा, अगर हम सच्चे ये झूठा तो अल्लाह वही अमल माज़ल्लाह उसके साथ कर, हमारे पर अंगारे बरसा, हमारे पर पत्थर बरसा, अगर ये सच्चा हम झूठे। जिब्राइल कुरान लेके आ गए, का कमली वालिया तेरे पीछे अबू जहल खड़ा कह रहा है, अगर ये सच्चा हम झूठे, आग के अंगारे बरसा। मुख मोड़ जरा अबू जहल की तरफ और कह दे, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। अबू जहला मैं चला जाऊं, फिर अल्लाह से बदुआ मांगना, देख नकद अल्लाह तेरे जिस्म को आग से राख कर देगा। मेरे रब को मेरा वजूद इतना पसंद है, मेरा रब कह रहा है, महबूबा जब तक तो इनमें मौजूद है, मुसलमान तो दूर की बात, तेरे वजूद के सदके से मैं काफरों को भी अजाब कोई नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। जिस महबूब के वजूद की कदर अल्लाह इतनी करता है, तो मेरे अजीज़ों हमें भी तो रसूलुल्लाह की मुबारक सुन्नत की मुबारक तरीक़ों की तबाह करनी चाहिए। आज छोड़ दो गिले, अल्लाह से सुलह करें, जिसने जितना दिया उस पर शुक्र अदा करें। सारा मजमा मेरे साथ मिलके 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में रो धो ले, और रो धोए ना, बाप घर शाम को आता है, अम्मा कहती देख तेरे पुत्र ने नवा ड्रामा किया, वादा की कीता, अल्लाह अकबर, देख तेरा पुत्र रोवण की शक्ल बनाना है। माँ कहती पुत्र प्यू करो के दिखा, वो हल्की सी च्याऊ म्याऊ की शक्ल बनाता है, बाप से बर्दाश्त नहीं होता, कलेजा फट जाता है, मोहब्बतें बाहर आने लगती हैं, वो उठता है, कचीचे डालता है, कभी गाल काटता है, कभी चूमता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह बाप को बच्चे पे प्यार आया, बंदे तुझे रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल ही बना के दिखा दे। जिस तरह बाप से बर्दाश्त नहीं होता तो रोने की शक्ल बना, मैं अल्लाह की रहमत से भी बर्दाश्त कोई नहीं होता है। जब रोने की शक्लों पर खुदा राजी हो जाता है तो मेरे अजीजों फिर रोने पे अल्लाह कितना राजी होता होगा। मेरे वीरा ठीक है मुजरिम में गुनाह हो जाते हैं, लेकिन रात में कुछ इतना सा हिस्सा, निकड़ा सा हिस्सा, 2-4 मिनट का हिस्सा निकाल लें, और उस वक़्त के अंदर सिर्फ अल्लाह के आगे बैठ के थोड़ा सा उसे रो के दिखा दिया कर। हंसने से काम नहीं मिलता, रो के दिखाने से काम मिलता है। अब सारा मेरे मजमा मेरे साथ मिल के अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा माफ़ी मांगे और ज़ुबान हाल से कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह ये रोए धोए भी, दिल भी तड़पा, आँख भी छलकी, ज़ुबान से अल्लाह तेरी बड़ाई बयान की, कानों से सुनी, और या अल्लाह दिल के यकीन के साथ इसको कबूल किया और अमल करने का अल्लाह इरादा किया। अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक इतनी तरक्की दे कि सारे आलम की हिदायत का जरिया बना दे। मालिक का है, सुनने सुनाने वालों के भी महरूम ना फरमा, और जिन्होंने आज की खिरात में दुआओं में हिस्सा लिया अल्लाह करीम तो कबूल फरमा। हमारे हाजी साहब को, इनकी घरवाली को अल्लाह से अता फरमा, वली अमीर साहब, इनके रुफ़क़ाए कार, और जितने वसे भी हाजी साहब के बच्चे बहुएं, अल्लाह पोते पोते दोतियाँ दोती, अल्लाह सबको अपने खजाना खास से अपना कुर्ब, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। और जितने बैठे अल्लाह सबको भी जो दुआएं इनके लिए की, अल्लाह वो दुआएं हमारे हक़ में भी कबूल फरमा। अब सारे नियत करो, हर
हाल में हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। चेहरे पर सुन्नत मुबारक सजाएंगे।